हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन टेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। ये किसी भी स्टेट टेट और दूसरी टेट में इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और श्योर आपको इस 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो प्लीज़ इस टॉपिक को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिएगा और इसको नोट अपने कहीं भी नोट्स बुक में ज़रूर लिखिएगा। और इसमें आज जो टॉपिक है वो है आपके थिंकर की कि क्या क्या थिंकरों ने क्या क्या बाल्यावस्था के बारे में कहा है। तो बात करते हैं कॉल एवं ब्रूस के बारे में। इन्होंने बाल्यावस्था के जीवन को अनोखा काल कहा है। और आपको हम बता दें कि जो बाल्यावस्था है इसको स्वर्णिम विकास का भी समय कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बाल्यावस्था जो होता है वो वास्तव में मानव के जीवन के स्वर्णिम विकास की ओर ले जाता है, बच्चों के अनोखे काल के समय ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही एक ऐसा एज होता है कि जब माता पिता को अपने बच्चे को समझना और समझा पाना दोनों ही बहुत मुश्किल होता है। ठीक है फ्रेंड, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। रॉस के हिसाब से बाल्यावस्था को मिथ्या और छद्म की परिपक्वता का काल कहा जाता है। और वहीं पे आपके ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार शैक्षणिक दृष्टि से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि जो बाल्यावस्था होती है वो इस जीवन की, जो हमारे जीवन के 4 अवस्थाएं हैं, उस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। ठीक है, इस ट्रेक के अनुसार बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। और वहीं पे सिगमंड फ्रायड जो हैं उन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तता अवस्था भी कहा जाता है। बर्ट के अनुसार बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। मतलब कि साहसिक कार्य मतलब उनके अंदर कंपटीशन की भावनाएं ज़्यादा होती हैं। उनको लगता है कि नहीं, वो किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर लेंगे और होता भी है, वो कर भी लेते हैं। और भ्रमण से तात्पर्य है कि वो मतलब कुछ भी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से वो कुछ सीख कर ही आते हैं। इस ट्रैक के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेले हों। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कुछ भी हो, उनके अंदर लर्निंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सीखने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बात करते हैं किलपैट्रिक महोदय की, तो उन्होंने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समीकरण का काल कहा है। प्रतिद्वंदात्मक मतलब कि कंपटीशन का। उनको पढ़ाई में भी कंपटीशन वो करते हैं कि हमें बेस्ट करना है, आगे बढ़ना है। उनको जीवन में भी अगर अगला बच्चा कह रहा है कि नहीं उनको मतलब टीचर बनना है, तो वो बोलेगा कि अच्छा मैं तो प्रोफेसर बन जाऊंगा। मतलब कि वो एक कदम आगे ही सोचते हैं, क्योंकि उनके अंदर द्वंदात्मक भावनाएं चलती रहती हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, वो इस जीवन में समाज में वो बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत खुद को बेहतर कर लेंगे। ये होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद आते हैं हम किशोरावस्था में। किशोरावस्था की जो एज होती है वो 13 से 18 वर्ष की होती है। और इसके बारे में स्टैनली हल ने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल होता है। ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये प्रबल दबाव, तनाव, तूफान से क्या तात्पर्य है? तो इसका ये मतलब होता है कि जो किशोरावस्था होता है इस एज में, ठीक है, 13 से 18 साल की जो एज होती है वो बच्चों की बहुत संभालने की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बच्चों के अंदर भावनाएं होती हैं वो ये होती हैं कि वो किसी भी आगे की परेशानियों को, जैसे पढ़ाई अगर उनको बहुत कठिन लग रहा है तो वो सोचेंगे कि चीट लेके जाऊं, आसानी से नकल मारूं और पास हो जाऊं। ठीक है, कोई भी कठिन कार्य को वो बहुत आसानी तरीके से करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो गलत करते हैं। यानी कि इसी अवस्था में वो गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं। अगर उनको आप ज़्यादा दबाव देंगे, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा समझाएंगे, तो वो उनके ऊपर प्रेशर की तरह काम करने लगेगा। वो उस चीज़ से भागने लगेंगे, तनाव में आ जाएंगे। और अगर बार बार अगर मान लीजिए रिजल्ट ही किसी बच्चे का बार बार ख़राब आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसको परेशान नहीं करना, उसके हिसाब से कुछ और ही सोचना है। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि वो पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा करना है कि जिससे उनको खुद लगे कि ये जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उनका सोल्यूशन भी वो खुद ही निकालेंगे। ठीक है, फिर किलपैट्रिक ने किशोरावस्था के बारे में बोला है कि जीवन का सबसे कठिन काल होता है। कठिन काल क्यों होता है? क्योंकि इसी काल में बच्चे सही भी डिसीज़न लेते हैं, गलत भी डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, तो अगर संगत अच्छी होगी तो वो सही तरीके से जाएंगे, अगर वो बुरी संगत में पड़ गए तो वो गलत चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए किलपैट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा गया। ये कोटेशन कितनी बार पूछा हुआ है कि किलपैट्रिक जी ने किशोरावस्था को क्या कहा है, या किसने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है।
रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। और वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। मतलब कि इस अवस्था में एक बालक को मित्रवत व्यवहार की ज़रूरत होती है। ठीक है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। मतलब इसी स्थिति में बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा तरह से अपराध करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है। और इसकी वजह है आजकल हम लोग टेलीविज़नों पे खतरनाक पिक्चरें जो देखते हैं, स्टंट की पिक्चरें देखते हैं, तो वो सब चीज़ें भी बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। कृपया अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों से दूर रखें। स्किनर के अनुसार किशोरावस्था को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, अतः उनको निर्देशन व परामर्श दें। परामर्श निर्देशन कौन देगा? परिवार देगा, माता पिता देंगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं जो निर्णय लेते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि चलो ठीक है तुम अपने लाइफ का निर्णय लो। नहीं, बच्चों के निर्णय में हम उनका साथ देंगे और उनको परामर्श देंगे। ठीक है, इस तरह से। और विग एंड हंट ने किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द में कहा है कि परिवर्तन। यानी कि विंग एंड हंट ने किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था बोला है कि इस अवस्था में बच्चा शारीरिक के साथ साथ मानसिक बौद्धिक तरीके से भी क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। कुछ सीखता है, कुछ नहीं भी सीखता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। जिन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था महान आदर्श और वास्तविकता से अनुकूल का समय होता है। इन्होंने महान और आदर्श क्यों कहा है कि इसी काल में जो बालक होता है उसको हमको अच्छे अच्छे आदर्शवादी लोगों के बारे में अगर बताएंगे तो बच्चे के अंदर आदर्श की भावना आएगी। महान लोगों के बारे में पता होगा तो उनके अंदर भी आदर्श की भावनाएं उत्पन्न होंगी। और वास्तविकता से अनुकूल का ये समय होता है, जो प्रेजेंट उनका चल रहा है उससे वो अनुकूल का समय होता है। तो इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों के किशोरावस्था में संपूर्ण सहयोग दें, साथ दें, निर्देशन दें, परामर्श दें। ठीक है फ्रेंड, तो ये रही आपकी छोटी सी वीडियो। और आप इन सभी कोटेशनों को अपने नोटबुक में लिखें और इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। और ये सभी कोटेशन इम्पॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि कॉलिन ब्रूस के जो ये कोटेशन है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, ये बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।